हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया अंतिम युद्ध कौन था। यानी इसका कहना है कि राजा अशोक ने जो अंतिम युद्ध लड़ा था वो कौन था। तो वो कलिंग के युद्ध था। ठीक है, कलिंग का युद्ध था। ये हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल क्या कह रहा है कलिंग का युद्ध के बारे में। ठीक है, कलिंग का युद्ध होगा। ठीक है, तो राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया अंतिम युद्ध क्या था। कलिंग का युद्ध था। ठीक है, कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्व तट पर स्थित एक स्वतंत्र साम्राज्य कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में जो लड़ा गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध धौली की धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था, जो दया नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है। दया नदी तट पर स्थित है। ठीक है, तो और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखनी चाहिए। जैसे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ये लोग आप लोग जानते ही हैं। मौर्य साम्राज्य की समय अवधि यानी शासनकाल कब से कब तक चला था। तो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पाटलिपुत्र देश की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। दिल्ली सल्तनत, मौर्य साम्राज्य, मुगल या वाकट। तो इसमें मौर्य साम्राज्य होगी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि पॉइंट इसका देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व तक चला था, जो हम पीछे देखे थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। किसकी सहायता से डाली थी। तो चाणक्य की सहायता से डाली थी। इससे पहले नंद वंश का शासन था। ठीक है, तो उसी समय चाणक्य ने शपथ अपनी शिखा को बांधकर शपथ लिया था कि हम अखंड भारत का एक निर्माण करेंगे और नंद वंश का अंत करेंगे। ठीक है, और साम्राज्य सबसे लोकप्रिय शासक अशोक था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे। एक में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, इसके बारे में और हम डिटेल देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहर जो मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो शहर थी वो पाटलिपुत्र खुद राजधानी थी। वैसली होगी क्योंकि कोई भी शहर जितना सबसे बढ़िया रहेगा वही राजधानी मानी जाती है। उसके बाद उज्जैन और तक्षशिला थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतिम मौर्य शासक कौन था। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन था। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। अशोक, बिंबिसार, बृहदत्त। तो इसका बृहदत्त होगा। ठीक है, की पॉइंट देखते हैं। तो बृहदत्त के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं शॉर्ट में, जो हमारे एग्जाम्स के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। बृहदत्त क्या था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जो 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहदत्त की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसी के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था, जिन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बृहद सतवाहन वंश का उत्तराधिकारी था, जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। यह कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 से 321 ईसा पूर्व नंद राजवंश के घनानंद को हरा कर की थी। पीछे हम बतला दिए हैं क्वेश्चन में। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अवधि में से एक माना जाता है। ठीक है, इस काल से संबंधित साहित्य स्रोत कौटिल्य, जिसका नाम है चाणक्य भी नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है। ठीक है, विष्णुगुप्त भी नाम है। ठीक है, और विशाखा दत्त कौटिल्य यानी चाणक्य ने शास्त्र के मेगास्थनी इंडिका और विशाखा दत्त के मुद्रा रेखा थे। बौद्ध साहित्य पाठ जातक या सूत्र पिटक
खुदक निकाय का एक हिस्सा है जो बुद्ध के पिछले जन्म के 549 कहानियों का वर्णन करता है। ठीक है, मौर्य काल का सामाजिक आर्थिक स्थिति सामान्य चित्र पता चलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं इंडिका के बारे में। मेगास्थनी 5 वर्ष तक मौर्य काल के राजधानी पाटलिपुत्र में रहा था। उन्होंने भारत के दौरा किया था, जिसमें मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में 5 साल तक रहा था। ठीक है, उन्होंने उस दौरान भारत में जो कुछ भी देखा, सुना, अति महसूस किया, उसका विवरण पुस्तक में किया, इंडिका पुस्तक में। ठीक है, इस पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महल, राजधानी, सैन्य संगठन, नगर नियोजन और भारतीय समाज के बारे में पता चलता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कुछ। फहियान जो ऑप्शन में था, फहियान चीन से भारत आने वाले पहले यात्री थे। उन्होंने पाटलिपुत्र शहर में लगभग 3 वर्ष तक रहा था। फहियान 3 वर्ष रहा था, मेगास्थनी 5 वर्ष तक रहा था, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म की संस्कृति और गुप्त साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक बौद्ध साम्राज्य के अभिलेख में लिखा था। ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कौन थे? ऑप्शन के देखते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान जो वर्धन वंश का सदस्य था, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। वो एक चीनी बौद्ध भिक्षुक, विद्वान, अनुवादक और यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन उनके द्वारा लिखी गई एक किताब थी। ये किताब को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन उनके द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो हम हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया, हर्षवर्धन के हेनसांग द्वारा लिखा गया था, जो चीनी यात्री था। ग्रेट किताब जो 626 से 645 इस बीच यात्रियों ने वर्णन करती है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश से कई पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? तो किस? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अब देखते हैं नरक्षक का अर्थ है मंत्री राक्षस और उनकी मुद्रिका। ठीक है, मुद्राक्षस विशाखादत्त द्वारा लिखा गया संस्कृत में एक ऐतिहासिक नाटक है। यानी विशाखादत्त कवि थे जिन्होंने बहुत मुद्रा राक्षस जो एक पुस्तक थी, उसमें संस्कृत में बहुत अच्छे तरीके से नाटक के तौर पर प्रस्तुत किए थे उसके इतिहास के बारे में। ठीक है, जो इसीलिए इसको संस्कृत में एक ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। उन्होंने विरोधाभासी नाटकीय रूप दिया, जो एक शासक उसके मंत्री पर पूरा भरोसा होनी चाहिए, जो अन्य राज्यों में शासन कर रहा है, यह राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में लाने का वर्णन करता है। मुद्रा राक्षस शीर्षक का तात्पर्य राक्षस की मुद्रिका से है, जिसे चाणक्य गुप्तचर ने चुराया था। किसने चुराया था? चाणक्य के गुप्तचर ने चुराया था। चाणक्य कथित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे, कथित तौर पे। ठीक है, इस शब्द को ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं अर्थशास्त्र का श्रेय चाणक्य को जाता है? ये तो सब बच्चा अच्छा जानता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6, मेगास्थनी डैश के दरबार में राजदूत थे। ठीक है, तो मेगास्थनी किसके दरबार में राजदूत थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के एक यूनानी राजदूत थे। उसे यूनान राजा के सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को समझाने में हमारी मदद करते हैं। अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। उन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त वंश का था। उन्होंने भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के काल में लोगों की भाषा क्या थी? तो लोगों की भाषा पाली थी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तो पीछे देख चुके हैं। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध अशोक थे, ये भी देख चुके हैं। साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ थे, ये भी देख चुके हैं। इसी के बाद पुष्यमित्र शुंग ने इन्हें मारकर इसके स्थान पर इन्हीं के सेनापति तो शुंगवंश का नींव डाला था। मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे मयूर मौर्य का राजकीय चिन्ह था। ठीक है, राजकीय मयूर जो मौर्य साम्राज्य का राजकीय चिन्ह था, मयूर था। पाली लोगों की भाषा थी। इस काल के उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था।
ठीक है। कथा वस्तु की रचना मोंगलीपुत्र तीसा ने किया था, मोंगलीपुत्र तीसा ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो उदयनी ने किया था। ठीक है, अब उदयनी के बारे में जानते हैं। उदयनी हर्षवंश का भारतीय शासक था जिसने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया था। वह अजातशत्रु के पुत्र थे और उसने सबसे पहले मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक। ठीक है, अब चलते एडिशनल इंफॉर्मेशन। आधुनिक भारत के पटना से सटा पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक शहर था जिसे मूल रूप से मगध शासक उदयन ने 490 ईसा पूर्व में गंगा नदी के पास एक छोटे किले पालीग्राम के रूप में बनाया था। ठीक है, यह प्राचीन भारत में प्रमुख शक्तियों का राजधानी बन गया, जैसे शिशुनाग साम्राज्य 413 से 345 ईसा पूर्व में रहा था। नंदा साम्राज्य 460 से 460 या 420 से 325 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य 320 से 180 ईसा पूर्व रहा था। गुप्त साम्राज्य 320 से 80 ईसा पूर्व रहा था और पाल साम्राज्य 750 से 1280 रहा था। ठीक है, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है जो आपको याद रहनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में काफ़ी इसी से क्वेश्चन रिलेटेड रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये सब हम लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, अशोक ने करवाया था। अब देखते हैं सांची स्तूप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की पॉइंट। सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध परिसर था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के कहाँ है? रायसेन जिले में। ठीक है, इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा डिजाइन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। किसके द्वारा किया था? मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा किया गया था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। सांची स्तूप मोटिफ एक विशेषता है जिसे नए 200 रुपये नोटों में देखा जा सकता है। एक आप लोग का वर्क दे रहे हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन कौन सी है वो आप लोग स्वयं से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। अशोक का देवनम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक भारतीय इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने पत्थर पर खुदे हुए अपने रिकॉर्ड को छोड़ दिया था। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इसलिए इसको गौर से देखेंगे। चाणक्य एक शाही सलाहकार थे जिन्होंने पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सत्ता में आने से सहायता की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट और इसके सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे। ठीक है, बिंदुसार को इसलिए जाना जाता है कि तो ठीक थे, योद्धा थे, लेकिन अशोक के पिता थे इसलिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे। देख, अभी बिंदुसार हम लोग पढ़े हैं, बिंदुसार के। अब पढ़ते हैं कि कुछ की पॉइंट इसके बारे में। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। कुणाल सम्राट अशोक के पुत्र था। अशोक के शासन के लगभग 50 वर्ष के बाद मौर्य साम्राज्य का अस्वीकार कर दिया गया था और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या और मगध में शुंग वंश की नींव के साथ भंग कर दिया गया था। ये तो हम आपको बतला चुके हैं। अब हम कुछ देखते हैं इसको ईस्वी में कौन कब तक रहा था। ठीक है, मौर्य सम्राट के सम्राट 322 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त रहा था। 298 से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार रहे थे। 268 से 232 ईसा पूर्व अशोक रहे थे। ठीक है, ये अशोक वाले इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अशोक वाले इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। 232 से 224 ईसा पूर्व दशरथ थे। दशरथ राम जी के पिता वाले नहीं, ये समझिएगा। ठीक है, 224 से 215 ईसा पूर्व संप्रति थे और 215 से 202 ईसा पूर्व में सली शुल्क थे। लास्ट पढ़ लीजिएगा 187 से 185 से बृहदत्त थे। ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये अशोक इम्पोर्टेंट है और आपको ये चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक रहा था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के समय अवधि 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ओके, बाय 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 बाय।